बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। एक और घरेलू मुलाजमा कत्ल। पीर की हवेली में मासूम पर जुल्म। इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद कराची में अफगान गैंग का सफाया। और वहाब रियाज मैदान छोड़ गए। रानीपुर में इंसानियत सोज वाकया, एक और हवा की बेटी पर जालिमाना तशद्दुद। फातिमा मौत के मुंह में चली गई। बच्ची के जिस्म पर जा बजा निशानात ने बहिमाना तशद्दुद की तस्दीक कर दी। मौत से कबल तड़पने की वीडियो ने जुल्म की कहानी बयान कर दी। तशद्दुद से इनकारी पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP रोहेल खोसो कहते हैं मुलजिमान को किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। DIG सखर जावेद जिस्कानी ने मामले का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। घरेलू मुलाजिम बच्चे बेयारो मददगार, एक और रिजवाना तशद्दुद का शिकार। रानीपुर में जुल्म की नई दास्तान। रानीपुर में बाबा की रानी सिफाकियत का शिकार हो गई। तड़पते तड़पते दुनिया छोड़ गई। किसी को माँ की फातिमा पर रहम न आया। खानो आहन की रिहायशी नदीम की बेटी फातिमा पीर की हवेली में मुलाजिम थी। 10 साला बच्ची की मौत की खबर घर वालों को फोन पर दी गई। बच्ची ने कितना दर्द सहा होगा, किस बेरहमी का सामना किया होगा। इसके जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात ने पूरी दास्तान बयान कर दी। मौत से कबल तड़पने की वीडियो ने दिल दहला कर रख दिए। पीर असद शाह ने तशद्दुद से साफ इनकार कर दिया। कहा बच्ची इनके पास घर के फर्द की तरह रहती थी। CCTV भी मैंने ही दी है। लाइफ में पहिरों दफ़ो थियो आहे अलाए कंहिं अलाह पसाण मां छा चवां। उन्हनि खे जेके हरू भरू हालांकि उन वालदेन असां सां कंसर्न आहिनि, उन्हनि खे सभु ख़बर आहे। असांखे उन्हनि खे असांजी जेका CCTV फुटेज ॾेखारनि था उहा असां ई प्रोवाइड कई आहे उन्हनि खे। तशद्दुद से इनकार पर पुलिस को भी अचानक होश आ गया। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP रोहेल खोसो का कहना था कि मुलजिमान को किसी सूरत कोई रियायत नहीं मिलेगी। इस अफसोसनाक वाक़े का कल ही हमने नोटिस ले लिया था और आज मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और FIR भी दर्ज की जा रही है। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ आपके तवज्जुह से पूरे अवाम को, कौम को, कि इंशाल्लाह 100% मेरिट की बुनियादों पर इसकी तफ्तीश होगी। DIG ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। SSP खैरपुर रोहेल खोसो, ASP नुमान अहमद शामिल हैं। रानीपुर में पीर की हवेली में जाबाहक होने वाली घरेलू मुलाजमा फातिमा की वालिदा ने मौत को कत्ल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने रात को बच्ची की तबई मौत का बयान खौफ की वजह से दिया था। उनके मजीद बच्चे भी पीरों की कैद में हैं, वो बच्चे बाजियाब कराए जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम असद शाह की बीवी मेरी बेटी पर तशद्दुद करती थी, उसे इंसाफ दिलाया जाए। जी हथ सां मारी वई आहे, मुंहिंजे धीउ खे कंध ते बि निशाना, मुंहिंजे धीउ जी बांह बि भगल आहे, मुंहिंजे धीउ जी पासिरीअ में धक आहे। मूंसां इंसाफ़, मां जेके राति बयान ॾिना मुंहिंजा ॿार अञा उते क़ैद आहे। चवां पई उहे मूंखे मिलनि त पोइ मां पंहिंजो फुल बयान ॾियण लाइ तयारु थींदसि। मूंखे फातिमा जो इंसाफ़ मिले। मां 9 महीननि में धीउ 4-5 चकर ॾिठी। पहिरियां मूंखां पीर फयाज़ शाह वरिती आहे। फयाज़ शाह पंहिंजे न्याणीअ वटि असद शाह वटि छॾी। मूंसां इंसाफ़ थिए, उन जी असद शाह जी घरवारी हुन ते हमिलो कंदी। मुंहिंजी ॿार हुई, मां हुन खां पुछंदी हुअमि पुट तोसां छा ज़ुल्म आहे न? उहा चवंदी अम्मा मूंसां कोई ज़ुल्म न आहे। उहा मूंखे चवंदी पर मुंहिंजे सां वॾो ज़ुल्म थियो। मां ड्रज में मूंखे धीउ न पई ॿुधाए। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा का इलाज। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन जारी। 1.5 माह तक प्लास्टिक सर्जरी का अमल जारी रहेगा। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को प्लास्टिक सर्जरी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बच्ची के चेहरे, सर और कमर के जख्मों की सफाई कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक सर्जरी के लिए बच्ची को मेयारी क्रीमें लगाई गई हैं। सफाई के बाद रिजवाना की पट्टियां हर रोज तब्दील की जाएंगी।
90 रोज में आम इंतखाबात के इम्कानात मादूम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इजलास में नई हल्का बंदियाँ कराने से मुतालिक तजावीज़ सामने आई हैं। कानूनी टीम ने हल्का बंदियों को ज़रूरी करार दिया। हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त दरकार है। 90 रोज़ में आम इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 3 इजलासों में नई हल्का बंदियाँ कराने से मुतालिक तजावीज़ सामने आई हैं। कानूनी टीम ने हल्का बंदियों को ज़रूरी करार दिया है। इन हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त दरकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी की तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा क्या खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों और मुल्क भर में जो नई हल्का बंदियों का मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन का एक तीसरा अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई और इलेक्शन कमीशन को कानूनी टीम की जानिब से ये बताया गया कि चूँकि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है, तो अब कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये सिफारिश की गई है कि इलेक्शन कमीशन अब जो है वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए नामुमकिन है। और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने आज ये सिफारिश की है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुल्क भर में नई हल्का बंदियों की जो है वो तैयारी शुरू करे, क्योंकि एक जो है वो मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इंतखाबात से कबल जो है वो मुल्क भर में हतमी जो है वो हल्का बंदियां करवाई जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन का एक इजलास आज खत्म हो चुका है और कल दोबारा एक इजलास बुलाया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मजीद जो आईनी माहिरीन है और कानूनी माहिरीन है उनको बुलाया है और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुशावरत कर रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि कल का जो इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा वो तकरीबन हतमी होगा और इलेक्शन कमीशन कल के इजलास में ये हतमी तौर पर फैसला करेगा कि आया जो आम इंतखाबात हैं वो 90 रोज के अंदर कराए जाएं या उनमें ताखीर की जाए और मुल्क भर में जो है वो हल्का बंदियां दोबारा से करवाई जाएं। तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से आज जो राय दी गई है उसमें ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि इस वक्त जो है वो 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना अब नामुमकिन रह चुका है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है मुल्क भर में हल्का बंदियां दोबारा शुरू कराए। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कल हतमी फैसला करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे हैं। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, शॉर्ट लिस्ट करने का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। निगरा काबीना के लिए सोच विचार जारी, नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाने लगे। निगरा काबीना सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन पर होगी। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, निगरा वजीर आजम ने गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी, जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नाम ज़ेर गौर हैं। फैसल वावडा, खुर्रम हमीद रोखड़ी और शाहिद आफरीदी पहले राउंड में वजीर बन सकते हैं। कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, हफीज शेख, गौहर एजाज के नामों पर भी गौर जारी है। शुएब सेडल, एहसन भवन और सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर औसाफ के नाम भी लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक का नाम भी निगरान काबीना के लिए ज़ेर गौर है। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। हुकूमती और अपोजिशन जमातें फैसला करने में नाकाम हैं। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो ने पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती नाम स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को भिजवा दिए। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत की जानिब से मीर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो के अलावा सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान, इंजीनियर मुर्ख खान अचकजई के नाम शामिल हैं। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान की जानिब से पहले ही कमेटी के लिए 3 नाम भिजवाए जा चुके हैं। कमेटी 24 घंटों में निगरान वजीर आला बलूचिस्तान का नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक ना कर सकी तो फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला बलूचिस्तान का तकर्रुर करेगा। लीगी कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री कैसे होगी? पार्टी ने 2 प्लान तैयार कर लिए। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत दी जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। प्लान बी में लाहौर वापसी की मनसूबाबंदी। दोनों सूरतों में लीगी कायद का वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा।
लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान, पार्टी ने तैयार कर लिया ए और बी प्लान। मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार। पार्टी की क़यादत ने अपने कायद की वापसी के लिए प्लान ए और बी तैयार कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लाहौर के लिए बड़ी रैली की सूरत में रवाना होंगे। लाहौर जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरीम नवाज के सुपुर्द कर दिया गया। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर हो सकती है। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के बाद रैली की सूरत में दाता दरबार ले जाया जाएगा। और अभी आपको बताएंगे साइफर पर तहकीकात में पेशरफ। चेयरमैन PTI के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतालिक संगीन दफात शामिल की गई हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर तहकीकात JIT के सामने पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को बड़ा रिलीफ। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल। दोनों PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तौहीन अदालत के शोकास नोटिस पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी किया गया। अदालत ने शहरियार आफरीदी से अडयाला जेल में मुलाकातों का रिकॉर्ड लिया। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को बड़ा रिलीफ मिल गया। खबर आपको देंगे पशीन से, जहां फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस एहलकार शहीद हो गया। वाकया सरखाब बाईपास के करीब पेश आया है। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए हैं। आपको इस हवाले से आगाह करें कि पशीन में फायरिंग जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाकया सरखाब बाईपास के करीब पेश आया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गए हैं। पशीन में ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस एहलकार पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ये पुलिस एहलकार शहीद हो चुका है। आजम मुगल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आजम उल्फत, बताइएगा क्या तफसील सामने आई अब तक? बिल्कुल, ये अब से थोड़ी देर का वाकया है। जिला पशीन सुरखाब चौक पे DC ऑफिस के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है और एक जवान अब्दुल गफूर काकड़ शहीद हुआ है। मोटरसाइकिल सवार वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। ताम पुलिस हुकाम ने इलाके को घेरे में ले लिया, इलाके की नाकाबंदी कर दी और तलाशी शुरू कर दी है। तलाशी शुरू कर दी गई है। शुक्रिया आपका आजम उल्फत। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 8 डाकू दीवारें फलांकर घर में जा घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला कर दी। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजिमान मारे गए, 2 भाग निकले। एक डाकू 6 घंटे पानी के टैंक में छुपा रहा, मौका मिलते ही भाग निकला। डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। नॉर्थ कराची में मारे गए डाकू वाइट करोला गैंग के कारिंदे थे। गैंग घरों में घुसकर लूटमार की और वारदातों में मुलविस हैं। DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तूई की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पुलिस सुबह सवेरे इतला मिलते ही मौके पर पहुंची। अफसरान और अहलकारों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ये साल का सबसे बड़ा और तवील मुकाबला था। उन्होंने कहा कि गैंग के दीगर कारिंदों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत नोटोरियस गैंग था जो काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहा था और स्पेशली इनका तरीक़ा वारदात ये होता था कि इनके पास एक टूल किट होती थी जो कि आज हमने बरामद की है और उससे आके ये घरों की ग्रिल्स और दरवाजे और लॉक्स इस तरह से तोड़ते थे कि पता नहीं लगता था इवन घर वालों को भी कि कोई बाहर ये इस तरह की चीज़ हो रही है। तो ये काफ़ी अरसे से ये मुतहरिक थे, एक्टिव थे, जो कि घरों में आके न्यू कराची में और बाकी कराची के काफ़ी एरियाज़ में ये वारदातें करते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 5 जो हैं इस गैंग के मारे गए हैं और ये वाइट करोला गैंग थी जो कि काफ़ी इनफेमस हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बेहतर हिकमत अमली से और पिछली जो हम गलतियाँ कहीं कहीं पे करते आए हैं जिससे पुलिस का भी नुकसान होता था। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। परेडी से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले ग्रुप के सरगना समेत 4 मुलजिमान धर लिए गए। विंग कमांडर 2 कलंदर विंग सिंध, रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात बताई।
हुकूमत की नाअहली के बाइस शहर में जगह जगह खुले गटर मौत के कुएं बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की बरहमी कहते हैं बच्चा जश्न आज़ादी मनाते हुए जान की बाजी हार गया। कब्जा मेयर और डिप्टी मेयर को इस सानिहे का जवाब देना पड़ेगा। हाफिज नईम ने कहा इस सानिहे का मुकदमा इख्तियारात वालों के खिलाफ होना चाहिए। शहर में 3000 गटरों के ढक्कन ही नहीं। एक खुले हुए मैनहोल में इनका बच्चा डूब गया और लोगों को पता भी नहीं चल सका और उसमें देर हो गई उसको निकालने में। और उस तकलीफ का, उस गम का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर ये बीतती है कि जब माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं, इनमें से 3 बेटियां हैं, 1 बेटा। अब वो बेटा भी हाथों में आ जाए अगर और उसकी जान चली जाए सिर्फ किस लिए कि जो बुनियादी एक जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की और उसकी बल्दिया की और उसके मुंतखब लोगों की और उसके इदारों और महकमों की कि कम अज़ कम मैन हॉल के ऊपर ढक्कन तो रखा हुआ हो, रिंग बना हो, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से ढक्कन हो ताकि महफूज कर सकें आप लोगों को। वो जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर रही है ये हुकूमत। और हुकूमत भी कौन सी है जो 15 साल से यहाँ पर सूबा सिंध में बरसर इक़्तिदार है। और अभी आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर दिया है, गरीबों पर और कितना जुल्म ढाया जाएगा। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मज़ीद महंगाई करी जा रहे हैं ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि जी रशिया से सस्ता तेल मंगवा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम ये समझ रहते हैं कि कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर। नई हुकूमत तो यही कह रही है कि आवाम को ख़त्म करना है। इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। ये तो बहुत अच्छा है, जो गरीबों का जीने भी आराम करके रख दिया है। तो अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। पहले तो चलो कोई पूछने वाला था, अब इनको पूछने वाला भी नहीं। पहले ही आवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बहुत परेशानी होती है। जो पेट्रोल नहीं पूरा होगा घर का खर्चा कितों देगा। एक महीने में 3-3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गरीब। उधर फॉरेक्स मार्केट में रुपए की बेकदरी में मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 42 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 251 1 रुपए से बढ़कर 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। मौजूदा निगरान सूबाई वजीर का कहना था कि पीसीबी के साथ काम करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और मेरी माँ, बहने और मेरी बीवी, मेरे दोस्त जो हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोचेस, पीसीबी ऑफिशियल्स, जिसने मेरे लिए ज़िंदगी में मुझे कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। ब्राज़ील की वेल की बरकफ्तारी, खाने की तलाश और कलाबाजियाँ, मुनफरिद वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। सुर पक्के, धुन शानदार, राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बरसी है। सीडी और मेमोरी कार्ड से यूट्यूब का ज़माना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के गाने पुराने नहीं हुए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।